आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लाया हूँ जो आज की तारीख में 90% लोगों की परेशानी है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। मैं डायबिटीज़ के लिए आप दवाई करें तब भी आपका रोग ख़त्म नहीं होता है। और मैं एक देसी नुस्खा लाया हूँ। देसी नुस्खा है, आप शुगर की जो परेशानी है, जो शुगर आपका बढ़ा रहता है, उससे आपको राहत मिलेगी, बल्कि कुछ समय बाद जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा एक उपाय लाया हूँ। मेरे बहुत भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी डायबिटीज़ पर कोई उपाय लाओ, कोई उपाय बताओ, कोई किस तरह का। हम दवाई खा खा कर परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा हो कि हम ठीक हो जाएं, दवाई ना खानी पड़े। क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, बहुत हानिकारक हैं, हार्ट पे भी नुकसान पहुंचा रही हैं। शुगर की वजह से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत कई बीमारियां पैदा करती है। और आप खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि ये खाऊं ना खाऊं, इससे कहीं शुगर तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा आप सोचते रहते हैं और सोच सोच कर खाते हैं। तो आपको खाने का भी ज़्यादा परहेज नहीं रखना है, 10-15 दिन का परहेज रखना है, उसके बाद आप खा सकते हो। क्योंकि मुझे भी डायबिटीज़ की बीमारी थी, मुझे भी था, और आप लोगों की दुआ से आज मैं ठीक हूँ। मैं खा लेता हूँ, रसगुल्ले खा लेता हूँ, शादी पार्टी में जाता हूँ तो 2-1 सामने खा लेता हूँ, 2-4 इधर उधर हट कर खा लेता हूँ। तो मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और 180, 250, 240 से कम नहीं रहता था। और आज मैंने भी वो उपाय किया तो अब मुझे शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, और 118, 119, 120 शुगर रहता है, और नीचे का भी 78-80 के बीच में रहता है। ऊपर नहीं जाता, नीचे डाउन होता है 1-2%, ऊपर नहीं जाता है। तो ऐसा उपाय लाया हूँ, आप थोड़ा उपाय करें और उससे आपको 2 फायदे और होंगे। आपको भक्ति भी मिलेगी, उससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, और आपका शुगर भी ठीक होगा। ऐसा एक उपाय लाया हूँ। मंदिर का उपाय है, शिवलिंग का उपाय है। भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी और आप डायबिटीज़ से भी ठीक हो जाएंगे। बेलपत्री का उपाय है, और जब बेलपत्री आप चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ अपना आप ही खुश हो जाते हैं। आपने 10-15 दिन बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ानी है। वो खानी भी है, कैसे खानी है वो बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जो गोरखनाथ जी हैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपनी कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को प्रणाम करता हूँ, अपने देह गुरु प्रवीण सैया जी को प्रणाम करता हूँ, और अपने देवी पितरों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको शुगर का जो इंतज़ार कर रहे हैं कब ठीक होगा, वहाँ तक मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। तो अब जल्दी जल्दी शुगर ठीक करिए और छोटा सा उपाय करिए। और मैं अभी कल मैंने एक वीडियो डाली है गुरु गोरखनाथ जी, जो सभी बीमारियों का संकट खत्म कर देती है। वो ऐसा मंत्र है, आप किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, चुड़ैल, भूत प्रेत, जिंद आदि किसी के ऊपर है, किसी को कर रखा है, या कोई गंभीर बीमार भी है, तो मंत्र पढ़कर, जल हाथ में लेकर और मंत्र पढ़कर फूंक मारकर 3 बार फूंक मारे, और 3 ही बार मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल का छिट्टा यूँ दे देंगे तो मरीज़ ठीक हो जाएगा।
भूत प्रेत इत्यादि जो भी है उसके ऊपर से भाग जाएगा और चिल्लाकर भागेगा। आप स्वयं देखेंगे। ऐसा उपाय मैंने कल डाला है वीडियो में, और आज मैं शुगर के लिए डाल रहा हूँ। तो आप अगर वो करना है आपने, वो साधना भी कर सकते हैं, आप भगत भी बन सकते हैं, आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं। ऐसा वो मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी का। वीडियो पूरी देख लेना, जो कल की वीडियो थी, अगर नहीं देखी आपने। और आज शुगर के लिए मैं लाया हूँ एक बेलपत्री का उपाय। और अपने सनातन धर्म के सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जब सुबह निकले अपने बड़ों के पैर छूकर निकले, माता पिता के पैर छूकर निकले, और जो भी परिवार में बड़े हैं उनके पैर छूकर निकले, क्योंकि वो पैर छूओगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, दुआ निकलती है अंदर से, आशीर्वाद के रूप में दुआएं निकलती हैं। आपने सुना होगा किसी की बद्दुआएं लग गई, तो बद्दुआ जैसे लगती है, हाय जैसे लगती है, ऐसी दुआएं लगती हैं। दुआएं अच्छा काम करती है और बद्दुआएं हाय आपका नुकसान करती है। तो आपको दुआएं लेनी है। बहनों से कहना चाहता हूँ, जो हमारी बेटियाँ ससुराल में हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, सुबह उठे अपने सास ससुर के पैर छुएं, अपने बड़ों के पैर छुएं। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, ससुराल में सम्मान बढ़ेगा, और अपने माता पिता का भी सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे माता पिता, इसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, संस्कारी बहू है हमारी। तो ये करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है, 1 मिनट का समय लगता है। आप छोटे नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपको सम्मान बढ़ रहा है आपका पैर छूने से। और अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने पितृदेवों को मनाएं, अपनी कुल देवी को मनाएं। ये सो के उठें तो बेड पर बैठ जाएं और थोड़ी देर कुल देवी का ध्यान लगाएं और पितृदेव का ध्यान लगाएं। हो सके तो जैसे पहले चाय पीते हैं तो थोड़ी सी उंगली चाय में डाल दें और डालकर ये छिट्टा दें, ओम पितृदेवाय सुधा, ऐसे कहकर 3 बार छिट्टा मार दें तो पितृदेव इतने में खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं हमारी कि हमारे जो पूर्व बच्चे हैं हमें कब कैसे पूछ रहे हैं, वो हमारे खाने के भूखे नहीं हैं, मगर जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो वो हमारे से हमें नुकसान पहुँचाने लगते हैं। वो भी कहते हैं कि ये भूल चुके हैं हमें, तो हम भी भूल जाते हैं इनको। तो आप चलते हैं मंदिर की ओर। आपने शिवलिंग पर जाना है, 1 लोटा जल लेना है और 3 पत्ती बेल की, जो 3 की जुड़ी होती बेल की पत्ती जब आती है, साफ पत्ती होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। 3 पत्ती बेल की मुलायम मुलायम चढ़ा लें। 3 पत्ती बेल की शिवलिंग पर चढ़ानी है और शिव जी से थोड़ी देर प्रार्थना करती है, उसके ऊपर जल चढ़ाना है, फिर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे शुगर है और आपकी ये बेलपत्री मैं दवाई के रूप में लेकर जा रहा हूँ, मेरा शुगर ठीक कर देना। ऐसा कहकर वहाँ से आ जाए और घर आके उन बेलपत्री में चबा खा लें। ऐसा 15 दिन करके देखें, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। चलता हूँ अगली वीडियो के लिए। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। जय हिंदुस्तानियों की, जय हिंदुओं की, जय सनातन धर्म की, जय मेरे भारतवर्ष की जय हो।